नमस्ते। अभ्युदय विद्यास्थली की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। ये भगवान के डाकिए एक कविता है जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से डाकिए के बारे में बताया है। वैसे आप जानते हैं डाकिया क्या करता है, उसका क्या क्या काम होता है। जो डाकिया होता है वो हमारे प्रियजनों के संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। पर इस पाठ के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने जो प्रकृति के डाकिए हैं, जो भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं, उनका संदेश मनुष्य को भेजा है ताकि यहाँ पर शांति बनी रहे। तो हम काव्यांश की व्याख्या के पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया जिला बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 बेगूसराय तमिलनाडु में 65 वर्ष की अवस्था में हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के प्रधान कवि हैं। ये कवि होने के साथ साथ एक निबंधकार भी हैं। इनको कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है इनकी रचनाओं के लिए। उसमें से प्रमुख है उर्वशी, जो इनकी काव्य नाटक है, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और इनकी दूसरी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब हम काव्यांश की व्याख्या पर जाएंगे। इसमें पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। इस काव्यांश के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो डाकिए हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए हैं, तो इसमें पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए उन्होंने बताया है, जो मनुष्य के लिए संदेश लेकर आए हैं कि जिस प्रकार पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ बिना भेदभाव से समान रूप से अपनी सुविधाएं से सबको लाभान्वित करवाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी बिना भेदभाव किए हुए सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और वसुदेव कुटुंब की भावना रखना चाहिए। तो पहले काव्यांश में पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो यहाँ पर पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया है, जो भगवान द्वारा भेजा गया संदेश मनुष्य के लिए लेकर आए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यहाँ महादेश शब्द का अर्थ है देशों का समूह, महाद्वीप। तो जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, तो पक्षी और जो बादल है वो बिना किसी भेदभाव के सीमा को लांघकर एक सीमा से दूसरी सीमा जाते हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हिचक के चले जाते हैं। और वहाँ जैसे हम एक देश से दूसरे देश की सीमा के बीच अगर जाते हैं तो वहाँ से लोगों के संबंध अच्छे होते हैं, विश्व में शांति स्थापित होती है। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ मनुष्य तो नहीं समझ पाता है, पर पेड़ पौधे, पहाड़ और नदियाँ उनकी लाए गए संदेश को समझ जाते हैं, क्योंकि जो पहाड़ और नदियाँ हैं ये उन अनुमान लगा लेते हैं कि ये संदेश मनुष्यों के बीच शांति लेकर आएगा। लेकिन मनुष्य इस संदेश को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपना व्यवहार वो उसी तरह रखता है। तो ये मनुष्य के लिए है कि वो वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखे, पूरे विश्व को एक परिवार समझे और विश्व की शांति के लिए प्रयास करे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि विश्व की स्थिति युद्ध, अशांति, ऐसी घटनाएं फैली हुई है जिसको हम दूर कर सकें। दूसरा काव्यांश है
हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो दूसरे काव्यांश के माध्यम से उन्होंने बादल का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार बादल बिना भेदभाव से, जैसे जो भारत का बादल है वो बिना किसी भेदभाव के पाकिस्तान या अमेरिका जाकर वर्षा कर देता है, सीमा को लांघकर चला जाता है, वो कोई भेदभाव नहीं करता। इसी तरह मनुष्य को भी अन्य देश में जाना चाहिए, आना जाना होना चाहिए ताकि सद्भाव हो सके। तो हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं कि जो प्रकृति के डाकिये हैं, जो भगवान द्वारा भेजे गए डाकिये हैं, जिनको शांति स्थापित करना है, वह कवि केवल अनुमान लगा रहे हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सद्भावना, प्रेम और शांति का संदेश भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तीरता है और जो पक्षी होते हैं वो एक देश से दूसरे देश की सीमा को लांघ जाते हैं बिना किसी भेदभाव से। तो इसी तरह मनुष्य को भी पक्षियों की तरह व्यवहार करना चाहिए और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। उसी तरह एक देश का जो बादल है जिससे भाप बना है वो दूसरे देश में बिना किसी भेदभाव के वर्षा करता है। तो प्रकृति जब किसी के साथ भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य भला क्यों करते हैं। तो इसलिए हमें विश्व में शांति स्थापित हो, सबके बीच भाईचारा हो, ऐसा प्रयास हमेशा करना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखना चाहिए। धन्यवाद।